हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज के इस रीडिंग में ये देखूंगी जिस पर्सन के साथ आप अभी चाहे नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं या कुछ अप्स एंड डाउन्स आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहे हैं, तो अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे चाहते क्या हैं, इनका इंटेंशन आपसे क्या है। तो आपके पर्सन के आज हम इस रीडिंग में इंटेंशंस देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस और बस अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करना होगा और अपने पर्सन का नाम और अपना नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके देना होगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, पहले इनकी मैं एनर्जीज यानी कि इनका परसेप्शन अब आपको लेकर क्या बन रहा है वो देख रही हूँ, एंड देन वो देखूंगी कि अभी आपसे आखिर चाहते क्या हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनका स्टेट ऑफ माइंड अब करंट में व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर पहले व्यूअर्स आपका डेस्टिनी सजिटेरियस की एनर्जी है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक्वेरियस की स्कॉर्पियो की एनर्जी है, मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस यहाँ पर है आपका टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि। स्प्लिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का भी करंट में परसेप्शन क्या है, करंट एनर्जीज व्यूअर्स के पर्सन की। तो यहाँ पर है आपका थ्रोट चक्रा, बड़े मुफट टाइप के पर्सन है क्या ये, ऐसे चांसेस हैं। ट्रैप्ड इन फियर, ठीक है। यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, अगेन आपका अर्थ एलिमेंट है एंड बॉटम की एनर्जी है टेम्पटेशन। डेफिनेटली बड़े एग्रेशन में रहने वाले, गुस्से में रहने वाले, सामने वाले पर डोमिनेट करने वाले, कंट्रोल करने वाले, ये उस तरह के मुझे इंसान दिख रहे हैं, ठीक है। और उसी रीजंस के चलते ना यहाँ पर इनको जान पाना, इनको पढ़ पाना, इनको समझ पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तभी आप यहाँ पर रीडिंग में आए हैं कि भाई आखिर भाई तुम चाहते क्या हो। अभी तक कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना आपको अपने हिसाब से चला रहे थे, और जब तक आप इनके हिसाब से चल रहे थे या चल रही थी तब तक ये खुश थे, तब तक कहीं ना कहीं इनकी डेस्टिनी भी सही चल रही थी, या तब तक सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया था। लेकिन जब आपने यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अपनी आवाज़ उठानी शुरू करी, जब आपने यहाँ पर अपने फैसले खुद से लेने की बात करी, जब आपने यहाँ पर अपनी लाइफ में बैलेंस की, इक्वालिटी की बात करी, तब वहाँ पर ना ये पर्सन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, या आपको उस पॉइंट पर आकर ये ऐसा रिएक्ट करने लगे, ऐसा बताने लगे कि मुझे अभी सोचना है, इस रिश्ते के बारे में मुझे टाइम लेना है, ठीक है। यानी कि इन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया है, मुझे अभी टाइम लगेगा एंड ऑल। तो उस तरह से इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, और यही कारण अगेन बन रहा है आपका ये जानने के पीछे का कि भाई तुम चाहते क्या हो। आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई है व्यूअर्स कि मुझे अब यूँ डर डर कर नहीं रहना, हर बात पर धमकी देना, हर बात पर कंट्रोल करना, हर बात पर गुस्सा करना, हर बात पर अपने हिसाब से ही चीज़ों को चलाना। अब आपको इस तरह से जेल में यहाँ पर नहीं रहना है, ये बात आपको समझ में आ गई है कि यूँ डर डर कर मुझे नहीं रहना। और इसी रीजंस के चलते अगेन यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स अभी करंट की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ा पड़ा है आप पर, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इस इंसान को व्यूअर्स आप पर आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले भी तो थे, पहले भी तो आप आ जाया करते थे, पहले भी तो आप यहाँ पर इस तरह से ही रह रहे थे, आप रह रहे थे, रख रहे थे, तो रह रहे थे ना। तो अब आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? पहले भी तो आपको अपनी डेस्टिनी इसमें दिखती थी, तो क्यों अब आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो? क्यों आप यहाँ पर ख़त्म करने और नए सिरे से शुरू करने, बैलेंस की, क्वालिटी की, इन सब की बात कर रहे हो? क्यों आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आना चाह रहे हो? तो यहाँ पर ये पर्सन बड़े ही मुझे गुस्से में व्यूअर्स दिख रहे हैं, और चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं कि ये गुस्सा आप पर भी दिखाते हो। ये गुस्सा जब आपके बीच में छोटी थोड़ी बहुत बातचीत होती हो तो वहाँ पर भी ये गुस्से में ही बात करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स ये बात है कि आपने यहाँ पर ना व्यूअर्स इस इंसान की उस दुखती नस पर हाथ रख दिया, उस पूंछ पर आपने इस इंसान के पैर रख दिया, जो पूंछ ये दबाए पड़े थे। एज एन यहाँ पर कि अपनी वो पर्सनैलिटी आपके सामने, लोगों के सामने तो परफेक्ट बनाए पड़े थे कि मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए इतनी ऑब्सेस हूँ, मेरे दिल में उसके लिए इतनी फीलिंग्स एंड ऑल ये करके कि मैं इस रिश्ते में उसे कमिटमेंट देना चाह रहा हूँ या देना चाह रही हूँ, मेरा घर है एंड ऑल ये सब चीज़ें। लेकिन आपने यहाँ पर ये बात रख कर कि इस तरह से अब मुझे घुट घुट कर नहीं रहना, इस तरह से मुझे यहाँ पर 4 दीवारों में कैद होकर तुम्हारी टर्म्स कंडीशन में बंद कर नहीं रहना, तो वहाँ पर
आपने इस इंसान की पूंछ पर पैर रख दिया। तो ऐसा इन्हें यहाँ पर करंट में फील हो रहा है। अब इस एनर्जी के साथ मैं देख रही हूँ भाई अब इनका इंटेंशन क्या है आपसे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए जी, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब अपने इस गुस्से में ही सही, अपने इस परसेप्शन, इस एनर्जी के साथ व्यूअर्स से जुड़ी हुई डेस्टिनी से अब चाहते क्या हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। देखिए ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा। जैसे इनका करंट स्टेट ऑफ माइंड आया है ना बड़े गुस्से वाली एनर्जी में, तो थोड़ा सा बस आप ओपन माइंड होकर देखिएगा, मैं यही कहना चाहूँगी। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब डेस्टिनी के मामले में व्यूअर्स से चाहते क्या हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स ही फिर से आया है। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड द लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी। बेसिकली देखो व्यूअर्स ये पर्सन ना आपके साथ अपनी डेस्टिनी चाहते हैं। रेजन ये चाहते हैं कि इनकी तरफ पहल आप करो। ये तो इसी एनर्जी में है, ये तो इसी तरह से ही है, मतलब गुस्से वाले या थोड़ा सा नेगेटिव ऑरा, एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से ऑब्सेशन है, एडिक्शंस भी है, सब कुछ है, कंट्रोल करना है। तो ये पर्सन ये चाहते हैं आप ना बदलो, आप पहले की तरह ही रहो, पहले की तरह ही आप इन तक पहुँचो, पहले की तरह आप इन्हें माफ़ करो या पहले की तरह आप इनसे माफ़ी मांगो। यानी कि आप बिल्कुल भी अपने आप को ना बदलो और ना आप इस तरह की बात करो कि चीज़ें पहले से बदलनी चाहिए, पहले की तरह आप कुछ भी नहीं चलना चाहिए, आप इस तरह की बात ही ना रखो। ये चाहते हैं कि पहले की तरह जैसे ही आपको जिस कंडीशन में आपको रख रहे थे आप रहो। यानी कि यहाँ पर चांसेस हैं कि खुद की गलती भी कई बार इन्होंने आपके ऊपर डाली और आपने ली भी, क्योंकि आप प्यार में थे, आपको अपनी डेस्टिनी इनके साथ दिख रही थी। एज एन ये पर्सन चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, जो चेंज अब की बार आप लेकर आना चाह रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर चेंज लेकर आने के चक्कर में सारा काम बिगाड़ रहे हो। जो बना बनाया काम था, जो नीट एंड क्लीन काम था, वो सारा काम आप बिगाड़ रहे हो, या ये चेंज आते ही सारा काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन जो अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाए रखे हुए थे नहीं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी आगे आ जाएगी इनके, क्योंकि ये ना बोलेंगे तो दिक्कत, और अगर ये हाँ बोलेंगे तो दिक्कत, क्योंकि 2 दिन 4 दिन भले अपने आप को आपके हिसाब से चला ले, लेकिन अगले पल तो फिर वही इन्हें हो जाना है। तो ये पर्सन पहली चीज़ तो आज रात ये इंटेंशन रख रहे हैं कि चाहते हैं आप इनकी तरफ बढ़ो, चाहते हैं इस रिश्ते को, प्यार करते हैं आपसे, ऑब्सेस हैं आपके लिए, इस रिश्ते को बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन सब चीज़ें बदलने की आप बात मत करो। जो फ्लो मिला है, जो फ्लो दिया गया है, बस उसी तरह से चलना आप स्वीकार लो। तो ये इनकी पहली चाहत है आपसे, जो आज रात इनके दिल में चल रही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात इस मामले में व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर देखो डेविल, बार बार डेविल की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड आपका पेज ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट। तो ये पर्सन ये चाहते हैं बेसिकली व्यूअर्स कि यहाँ पर ना जितना ये प्यार आपको देते थे और आप उस प्यार को ही सर माथे पर रखते थे, आप उसी को कि उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ऐसे प्यार करा, उसने मुझे ये तोहफा दिया, उसने मुझे मेरे सामने फीलिंग्स एक्सप्रेस करी। तो जैसे ये पर्सन आपके सामने उस वक्त पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि थोड़ा बहुत ही प्यार देते थे, थोड़ा बहुत ही जेस्चर देते थे, आप उसी को एज इट इज स्वीकारो। कोई ट्रांसफॉर्मेशन की, कोई ख़त्म करने और नई शुरू करने की बात आप मत करो। ये चाहते हैं आपको फोर्सफुल्ली अपनी ज़िंदगी में लेकर आना। यानी कि ये ऐसा नहीं चाहते, जैसे कुछ व्यूअर्स के अगर मन में ये चीज़ें हैं कि भाई ये मुझसे माफ़ी मांगे, ये गिल्टी फील करें, ये रिग्रेट फील करें, ये सॉरी बोले, तो नहीं, ये ऐसा नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जैसे पहले ही आपको अपनी ज़िंदगी में आसानी से ले आते थे, और आसानी से नहीं तो जोर ज़बरदस्ती से, कभी किसी कंडीशन में बांध कर, कभी कोई शर्त रख कर, कभी कोई ऐसी बात करके जिसके चलते आप मजबूर हो जाते थे, जिसके चलते आप ना चाहकर भी इनकी ज़िंदगी में फिर से लौट आते थे। तो उसी तरह से आपकी वापसी अपनी ज़िंदगी में चाहते आप ही की वापसी है, इस चीज़ में डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप ये देखिएगा कि जो चाहने वाली एनर्जी है वो टॉक्सिक नेगेटिविटी या फिर ऑब्सेशंस उस तरफ ज़्यादा जा रही है ना।
तो वो चीज़ें यहाँ पर है। एक चीज़ मैं ज़रूर से कहूँगी, देखिएगा व्यूअर्स, अगर आपके पर्सन को आप ही रहे हो अपने पर्सन के साथ, आपने उन्हें पढ़ा है, आपने उनका एक्सपीरियंस लिया है, तो आपको पता है मेरे पर्सन ऐसे थे या मेरे पर्सन ऐसे नहीं थे, या मुझसे अपनी बात मनवाने के लिए वो गुस्सा भी होते थे या गुस्सा भी होती थी, बात करना बंद कर देती थी या बात करना बंद कर देते थे, ब्लॉक भी कर देते थे, गुस्सा भी कई बार में। तो अगर ऐसा था तो रीडिंग आपकी है, और अगर ऐसा नहीं था तो ऑब्वियसली रीडिंग आपकी नहीं है। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न फिर रहता ही नहीं है, कन्फ्यूज़न की गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी आई है वो शायद मेरे कुछ व्यूवर्स को सुनकर अच्छा ना लगे, फिर वो यहाँ रिएक्ट करें, फिर वो वही चीज़ होती है कि सच बताया जाता है फिर एक्सेप्ट नहीं करा जाता, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है आपके पर्सन के साथ कि ये इंटेंशन यही रखते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ, और अगर आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हो तो जोर ज़बरदस्ती पर से भी लेना, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना जानते हैं। जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना, कुछ उस फेज़ में है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में आपकी मजबूरी भी बन रहा है, आप समझ सब रहे हो, लेकिन फिर भी ना आप अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए आसान नहीं हो पा रहा। जैसे कुछ व्यूअर्स मैरिड हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स के बच्चा है, कुछ मेरे व्यूअर्स काफ़ी क्लोज आ गए, कुछ व्यूअर्स का ये रिलेशन जो है ना वो ओपन हो गया, कुछ मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा नीडी हो गए, मतलब आपके जहन में ये रिश्ता उतर गया और आप निकल ही नहीं पा रहे हो समझ कर भी सब कुछ। हाँ, आप इतना समझ रहे हो कि टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, ये सही नहीं है, ये हेल्दी रिश्ता नहीं है और आपको इसको बदलना है। तो ये पर्सन वो बदलना नहीं चाहते, ये चाहते हैं जैसे था वैसे रहे, जैसे पहले ये आपको पुकारते थे और आप तुरंत से आ जाते थे। जो जंजीर जिस बेस पर इन्होंने बांधी, बच्चे के नाम पर, फिजिकल होने के नाम पर, सोसाइटी के नाम पर जो इन्होंने जंजीर बांधी, आप उसे तोड़ने की बात मत करो, आप उसको किसी भी कॉस्ट पर ख़त्म करने की बात मत करो। तो ये पर्सन ये आपसे चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद ये आपको जो भी इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, फीलिंग्स है, वो ये आपको बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो ऐसा कुछ ये पर्सन आपसे चाहते हैं, साथ में आपके करीब आना, फिजिकल होना भी चाहते हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं व्यूअर्स। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब क्या चाहते हैं। स्पिरिट गाइड, द हाई प्रीस्ट, कैंसर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ बैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, एंड आपका 3 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो, कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में है, कोई थर्ड पर्सन है विद दिस 3 ऑफ कप्स। तो मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि कोई मिस्ट्रेस है इनकी ज़िंदगी में, ये कहिएगा अदर पर्सन इनकी ज़िंदगी में है एज अ रोमांटिक पार्टनर। तो जिन मेरे व्यूअर्स को पता है ये उन लोगों के लिए है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड महिला है, कोई थर्ड पर्सन है, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लेंगे तो कोई थर्ड पर्सन है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स एंड ये है। तो ये चाहते हैं व्यूअर्स या चाहती हैं कि वो भी रहे, ये आप कि इन्हें किसी भी तरह से यहाँ पर ना इस मामले में किसी फैसले में मत बांधो, आप इन्हें यहाँ पर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट मत करो। ये चाहते हैं या ये चाहती हैं कि जैसे आप कई बार होता है ना, आप अपने दिल की मन की बताते नहीं हो, आप चुप हो जाते हो, तो वो चीज़ें ना इन्हें डिस्टर्ब करती हैं, वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा रेस्टलेस करने लगती हैं। एज एन आप वहाँ पर ना एकदम से लाइट माइंड हो जाओ, आप वहाँ पर इस चीज़ को एकदम अपने डेली रूटीन मान लो। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से ना इन्हें किसी डिसीजंस लेने के लिए फोर्स मत करो, यहाँ पर जो चॉइसेस इनके पास है उनमें से एक चॉइस पर मूव करने के लिए आप मत बोलो। ये पर्सन ये चाहते हैं या चाहती हैं आपसे। देखो, ये जो रीडिंग है ना, ये अगर कुछ व्यूअर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि मैंने देखा कमेंट बॉक्स में, तो अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई सुबह तो ये बोला, शाम ये बोला, तो यहाँ पर रीडिंग दोनों अलग अलग निकली हैं, ठीक है। ये दोनों रीडिंग अलग अलग पर्सन के लिए हैं, और मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ें बताई कि जिन लोगों के पर्सन ऐसे हैं ना, तो ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है। तो आप ये चीज़ें खुद आपको आइडिया लगेगा। थ्रोट चक्र को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से चाहते क्या हैं या चाहती क्या हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए
यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, द व्हील, एंड बॉटम में आपका है 10 ऑफ कप्स। बेसिकली इन्हें पता है कि आपके बिना ना इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर गई है, टूट गई है। एज एन जो परिवार आपसे मिला, जो घर आपसे मिला, जो दुनिया इनकी आपसे पूरी हुई है ना, वो दुनिया इनकी पूरी हो जाए। एज एन ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में लौट आओ, इनका वो घर जो बर्बाद हो गया आपके जाने से वो पूरा हो जाए। यानी कि ये चाहते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी में अपना नाम किसी भी कॉस्ट पर मिटाओ ना, आप इनके साथ बने रहो। ठीक है, ये चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पर इनका ये बिहेवियर इन्हें आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर कर गया, आपको इनकी ज़िंदगी से दूर कर गया। और इस बार इतनी दूरियाँ यहाँ पर बन गई हैं जिसके चलते ना यहाँ पर नज़दीकियों को लेकर आना, नज़दीक आना इतना आसान नहीं रह गया। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये चाहते हैं या चाहती हैं कि आप इनकी किस्मत में जुड़े रहो, क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक आप इनकी किस्मत से जुड़े हुए थे, आपका नाम, आपका साथ इनसे जुड़ा हुआ था ना, तब तक इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, तब तक इनके ये टॉप पर चल रहे थे, या तब तक आपका लक इनके काम आ रहा था। तो ये चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि अपनी बातों से किसी भी कॉस्ट पर ना मुकरने वाले नहीं है। जो बातें आपको डिस्टर्ब कर रही थी, जिन चीज़ों से आप डिस्टर्ब हो रहे थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखी हैं। ट्रैप्ड इन फियर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या चाहते हैं या चाहती हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टेम्परेंस, सजिटेरियस एंड आपका 6 ऑफ वांड्स। चाहते हैं आपको जीतना बाय हुक बाय क्रोक, चाहते हैं यहाँ पर जीत हासिल करना बाय हुक बाय क्रोक। चाहते हैं जिस तरह से पहले आपके मन में डर था ना इस इंसान के दूर जाने का, इस इंसान को खोने का, वो डर यहाँ पर अभी भी आपके अंदर जिंदा रहे। यानी कि आप इस रिश्ते से और इस इंसान से किसी भी कॉस्ट पर अपनी उम्मीदें ना तोड़ो। वो उम्मीदें बनी रहेंगी तो इन्हें लगातार वो जीत मिलती रहेगी, वो उम्मीदें टूट जाएंगी तो फिर ये अपने आप से खुद ब खुद यहाँ पर हार जाएंगे। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि जैसे पहले आपको इनको खोने का, इनके दूर जाने का डर लगता था ना, वो डर अभी भी बना रहे, आप उसी तरह से रहो इस रिश्ते में। आपने अगर इस रिश्ते से एक बार उम्मीदें ख़त्म कर दी ना, फिर उसके बाद आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, लौट कर लेकर आना इनके लिए आसान नहीं रह जाएगा, पॉसिबल नहीं रह जाएगा। ये पर्सन ये चीज़ें समझ भी रहे हैं और ये पर्सन यहाँ पर ये आपसे चाहते भी हैं। ठीक है, बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है, बहुत ही अनहेल्दी पर्सन है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो ना, तो अकॉर्डिंग टू रीडिंग आपको यही सजेस्ट करा जा रहा है, अगर आपने एक बार ना कदम उठाने का फैसला ले लिया दूर जाने का, तो अपने कदम पीछे मत लौटाना, क्योंकि ये मुझे एक टिपिकल नार्सिसिस्ट पर्सन की यहाँ पर सोच यहाँ पर दिख रही है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन इस मामले में व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन। जैसे पहले आप इनकी बातों में आ जाया करते थे, चिकनी चुपड़ी बातों में, इनके मैन्युपुलेशन में आप आ जाया करते थे, आपकी सोच में, आपकी मेमोरी में ये पर्सन एकदम भगवान बन गए थे या भगवान बन गई थी ना, वही इमेज इनकी बनी रहे आपकी नज़रों में। ये पर्सन ये चाहते हैं जो अभी तक आप इनकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ढोते आ रहे थे, सही थे गलत थे, लेकिन आप उन सब चीज़ों में इन्हें डिफेंड करते आ रहे थे, आप इन्हें उसी तरह से डिफेंड करते चले जाओ। यानी कि इनकी जो पिक्चर, जो छवि आपने बना रखी थी, आपकी वजह से बनी हुई थी ना, वही बनी रहे, वो भगवान वाली। ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आप यहाँ पर इनकी जिम्मेदारियाँ नहीं उठाओगे तो इनका टॉक्सिक फेस जो है ना वो बाहर आ जाएगा। और चांसेस है काफ़ी व्यूअर्स के केस में इनके जो फेस है वो बाहर निकल कर भी आ गया। काफ़ी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में ना लोगों को सच्चाई समझ में आ गई है कि गलत आप नहीं थे, गलत ये थे, गलत इनके आसपास का माहौल था, गलत इनके आसपास के लोग थे। जैसे यहाँ पर ये किसी और की बातों में आकर आपको गलत मान रहे थे, आपको ही दोषी मान रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन ये समझ रहे हैं कि आपको दोषी करार कर करके भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ,
क्योंकि देखो इंसान की जो असलियत होती है, उसका जो ऑरा होता है वो अपने आप में काफ़ी होता है। जो सही है उसे सही प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो गलत है ना वो लाख बार झूठ बोल के अपने आप को गलत बनवा के गलत को सही बनाकर दिखा दे तो भी उसके बारे में सबको पता चल ही जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर है और इसी रीजंस के चलते इन्हें आपकी ज़रूरत है। ये चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं इवन कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन ये कहेंगे नहीं क्योंकि इन्हें पता है ये चीज़ें कह के तो जो मेरी इमेज उसकी सोच में भगवान के तौर पर है ना वो ख़त्म हो जाएगी। जो वो मुझे इतना पूजता है, पूजती है, जो वो मुझे इतना प्यार करता है या करती है, मेरा इतना गुस्सा करने के बाद भी, मेरा इतना टॉक्सिक होने के बाद भी वो सब रखा रह जाएगा। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये चाहते हैं कि आप इनकी इमेज को बरकरार रखो, बिगाड़ो नहीं, ठीक है। बहुत बहुत नार्सिसिस्ट टाइप की एनर्जी है। टेम्पटेशंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से चाहते क्या है, इरादा क्या है व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स से। 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, 9 ऑफ वैंड्स, अगेन फायर एलिमेंट एंड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि इनके दिल के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में आप फैसला लो इनकी तरफ बढ़ने का। आप बजाय यहाँ पर ये चीज़ें देखने के कि भाई मुझे दूरियाँ बनानी है, ब्लॉक करना है, अपने आप को दूर लेकर जाना है, बजाय इन सब चीज़ों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने के आप इनकी तरफ बढ़ जाओ। या आपने जो अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए इनके मुंह पर, आप उन्हें खोल दो। ये चाहते हैं। आप जो फैसला यहाँ पर कभी एक वक्त पे लेकर पछता रहे हो, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप उसी फैसले पर लोगों के सामने ये रिप्रेजेंट करो कि नहीं, मैं अपने इस फैसले से खुश हूँ, मैं इस फैसले पर अड़ी हुई हूँ या मुझे यही फैसला लेना है, क्योंकि यही चीज़ें इनके सो कॉल्ड घमंड को बूस्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि जो घमंड इनका कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी वजह से ब्रेक हो गया, टूट गया, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक ना हो, वो सेटिस्फाई रहे, वो बरकरार रहे। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देखूंगी साथ में कि इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहना भी क्या चाहते हैं। अब ये पर्सन, इनकी कहने की भी क्या हिम्मत हो रही है। साथ में आपके लिए गाइडेंस ज़रूर से देखूंगी क्योंकि ये रीडिंग ना गाइडेंस मांग रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। तो ये सभी एनर्जीज क्या बता रही है, ये ऑब्सेस हो रहे हैं और ऑब्सेशंस का कारण क्या बन रहा है ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता चुकी हूँ। क्योंकि आपका होना अब इनकी ज़रूरत है। इनकी इमेज जो इनकी बदनामी हो रही है, जो थू हो रही है, जो इनका एक्चुअली में जो बिहेवियर है ना वो बाहर आ रहा है, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए ऑब्सेस होते जा रहे हैं। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं आई ट्राई टू कॉपी यू। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं जैसे तुम थे ना मेरे लिए, मैं वैसे ही कोशिश करूँगा या करूँगी, यानी कि तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, अपने आप से दिल से बदलने की नहीं। आई एम डीपली इन विद लव विद यू। तो देखो ये चीज़ें फैक्ट है कि प्यार तो डेवलप हो रहा है, लेकिन प्यार को जताने का, प्यार को निभाने का, प्यार को रखने का तरीका इन्हें जैसे मानो आता नहीं है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। तो उसके अलग यहाँ पर इनके इस ऑल ऑफ सडन ऑब्सेशंस के बढ़ने के पीछे का रीज़न ये भी बन सकता है कि इन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया और उस चीज़ से इन्हें काफ़ी जेलसी फील हो रही है और ये आपको किसी और के साथ शेयर नहीं होते देख पा रहे या आपको किसी और का होते नहीं देख पा रहे हैं। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। कहना चाह रहे हैं कि सोने से पहले जो इनके मन में, दिल में लास्ट थॉट रहता है ना वो आपका ही रहता है, ठीक है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। तो इस चीज़ को लेकर होपलेस भी हो रहे हैं कि इनके इस बिहेवियर, इस एटीट्यूड के बाद आप लौट कर नहीं आओगे। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग, क्योंकि वहाँ ईगो हर्ट हो रही है। आपसे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पहला तो इन्हें ये डर है कि अब की बार कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे जो आप आते भी होते हो तो भी ना हो। दूसरी चीज़, कहने के लिए कुछ है ही नहीं इनके पास, अपनी सफाई देने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं बचा। तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं क्या, कहने के लिए मेरे पास तो शब्द भी नहीं बचे हैं।
मैं आपके लिए यहाँ पर इस रीडिंग में गाइडेंस ज़रूर से देखूंगी, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं उनके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स को गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। मूविंग, भाई भाग जाओ, मैं तो आपको यही बोलूँगी, मैं बता रही हूँ मूव कर जाओ, अगर हो सके तो जगह भी बदल लो अपनी भाई। अनबॉदर्ड, जहाँ पर ये पर्सन आपको परेशान ना करें, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर जियो, ना कि इस इंसान की टर्म्स और कंडीशंस पर। अगर सोशल मीडिया पर अभी भी कुछ साइट्स आपकी खुली हुई हैं तो भैया बंद कर दो, क्योंकि ये पर्सन लगातार ना रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप एक्चुअली में चाहते हो ऐसे रिश्ते से दूर होना, अगर आप मन बना लिए हो, अपने आप को मजबूत कर लिए हो, तो भैया ये भी कर लो। ये पर्सन ये चाहते हैं कि आपके बॉस डैडी बने रहें, मेल फीमेल नहीं। एज एन ये पर्सन आप पर डील करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे बॉस नहीं चाहिए, मुझे एक पार्टनर चाहिए, या ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो पैसों के लिए ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी में रहना चाहते हैं, आपसे ये कहा जा रहा है, तो भैया ऐसे रिश्ते से दूर हो जाओ, क्योंकि ये बहुत केयरलेस पर्सन है। ठीक है, ये इंसान आपको लगातार अब्यूज़ करता रहेगा या करती रहेगी, कभी स्पिरिचुअल के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर। ठीक है, तो आपसे यही चीज़ें बोली जा रही हैं भैया कि भाग लो, ऐसे खेल में मत फंसो, ऐसे इंसान की बातों में मत फंसो। ये आपको एक सजेशंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है, चाहे आपके पास पैसा हो या नहीं, इन पे बहुत सारा पैसा हो, लेकिन ऐसे इंसानों की कब बुद्धि पलट जाती है पता नहीं चलता। तो आज की जो रीडिंग है मुझे पता है काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगी, काफ़ी व्यूअर्स से ये कनेक्ट भी नहीं करेगी, इसकी भी पॉसिबिलिटी, और बहुत अच्छा है कि आपसे कनेक्ट ना करें, लेकिन जो चीज़ें हैं मैंने आपको बस वो बताई हैं। ठीक है, सुबह की रीडिंग का शाम की रीडिंग से कोई मतलब नहीं होता, शाम की रीडिंग का सुबह से नहीं होता। जब होता है तो मैं आपको अपने आप बता देती हूँ कि वो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है, तो आप अपने आप से जब देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपकी नहीं है। 100% कलेक्टिव्स में रीडिंग मिल पाना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कनेक्ट कर पाए हैं तो बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए व्यूअर्स, उसकी अलग पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भाई नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ मैसेज के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग व्यूअर्स आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।